अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। सॉरी गाइस, बहुत लेट हो गया, लेकिन है ना, मैं लास्ट व्लॉग में भी कितनी सैड थी, तो मुझे ठीक होते होते थोड़ा टाइम लगा। व्लॉग तो मैंने बना लिया था, लेकिन आपको पता है कि वॉइस ओवर करना भी ज़रूरी है, और वॉइस ओवर करने के लिए मुझे जो है ना बिल्कुल अच्छे मूड में होना था। सो मैंने थोड़ा ज़्यादा वेट कर लिया, और आप लोगों को भी इतना सारा वेट कराया, तो इसके लिए बहुत सॉरी कान पकड़ कर। अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो ये है जी बेसिकली ईद का व्लॉग जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अभी मैं जहाँ से वीडियो स्टार्ट की है, ये है चांद रात की वीडियो, क्योंकि चांद रात पे मैं और मेरे बच्चे हम लोग मिलकर सारी रात जो है ना खूब इबादत की पहले हमने, और उसके बाद फिर हम लोग जो है लग गए डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि सुबह ईद थी। और ईद पे मैंने डिसाइड किया कि हामा का बर्थडे जो है ना, हामा मतलब मेरी बड़ी बेटी फ़ातिमा, उसका बर्थडे होता है 9 अप्रैल को। लेकिन 9 अप्रैल को हम लोग नहीं कर सके, हमारी फैमिली में डेथ हो गई थी, तो जिस वजह से हम लोगों ने बर्थडे जो है वो पोस्टपोन कर दिया था। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंशाल्लाह जो फ़ातिमा का बर्थडे होगा वो हम लोग ईद पे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कोविड की मेहरबानी से हम लोगों ने लास्ट ईद भी जो है वो घर पे ही गुजारी थी, और इस बार भी हम लोग बस घर पे ही थे, कहीं भी नहीं गए। तो हालांकि यहाँ पर ईद की नमाज़ हुई थी इस साल, पिछले साल तो नहीं हुई थी लेकिन इस साल हुई थी। लेकिन आपको पता है हम लोग थोड़ी एहतियात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नहीं गए। तो बस हस्बैंड ही ईद की नमाज़ पढ़कर आए, और उन्होंने फिर नाश्ता किया, और उसके बाद हम सब सो गए, क्योंकि रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग सोए थे। बहुत ज़्यादा जो है ना थक गई थी मैं भी, और क्योंकि आपको पता है आखिरी रात होती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि पूरी रात जो है ना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो दुआएं मांगें, क्योंकि मुझे लगता है कि बस ये रात है ना जो आप लोगों की दुआएं अल्लाह ताला जो है ना बस सुन रहा होता है। तो खैर बच्चों ने और मैंने मिलके डेकोरेशन की, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। आ जाओ। किसका है ये? नो, किसका है ये? मेरा कौन सा? मेरा कौन सा है ये? ये सबका है, हाँ? ये सबका है, हाँ, ये किसका? ये जान का है। ये जान का? तो गई। ये किसका? ये मेरा है ना? ये आप दोनों के हैं। अच्छा जी, तो बच्चों को सबसे पहले मैंने उठ के रेडी किया, उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया, और नाश्ते में मैंने बनाए थे जी आलू के पराठे। और आलू के पराठे आपको पता है कि बहुत हैवी होते हैं, और दिन को इसीलिए हमने जो है ना कुछ भी नहीं खाया। तो बच्चे क्योंकि बोर हो रहे थे, उन्होंने कहीं भी नहीं जाना था, और उनको पता था कि आज हमने फ़ातिमा की बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। तो मैंने सोचा बच्चों को सारा दिन तरसाने की बजाय बेहतर है कि बच्चों को जो है ना मैं शाम तक वेट ना करूं। दोपहर में ही मैंने जो है बच्चों को जो है वो उनके टॉयज़ दे दिए थे, और जो भी कैंडी चॉकलेट और जितनी भी मैं जो भी कुछ लेकर आई थी इनके लिए, जो इनकी ईदी थी स्पेशली, तो वो मैंने इनको दे दी, ताकि ये लोग जो है ना खुश हो जाएं, और सुकून से जो है फिर अपना दायरा, बच्चों को गिफ्ट्स मिल जाते हैं ना तो फिर बच्चे सुकून में आ जाते हैं। तो उनको मैंने बस तैयार करके उनके गिफ्ट्स उनके हवाले किए, और फिर मैं जो है लग गई डिनर की तैयारी करने में, क्योंकि दोपहर में हम लोगों ने फिर कुछ नहीं खाया, क्योंकि एक तो हम लोग लेट उठे थे, और उसके बाद फिर आलू के पराठे जो हमने खाए तो वो इतने हैवी होते हैं कि फिर सारा दिन ना भूख नहीं लगी। तो बस मैं फिर डिनर की तैयारी करने में लग गई, और इसी तरह मैंने टेबल सेटिंग की, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई ख़ास ओकेज़न आता है ना, तो मैं हमेशा टेबल सेटिंग ज़रूर करती हूँ, ज़रा उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेशल करती हूँ, ताकि बच्चे भी जो है ना वो सब खुश हो जाएं। और मेरे बच्चों को ऐसे भी ना इस तरह की सेटिंग बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं वो लोग, और हमेशा उनकी फरमाइश होती है, ख़ास तौर पे ना कोई भी ख़ास इवेंट हो तो वो मुझे कह रहे होते हैं। तो शुरू शुरू में वो मुझे कहा करते थे, लेकिन अब मुझे खुद भी अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जल्दी से सारा सेटअप रेडी कर लूँ। अच्छा जी, अभी मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ये लेटर है हैप्पी बर्थडे का। आप लोगों को याद होगा अगर आपने मेरा बर्थडे वाला व्लॉग देखा है, तो ये जो है मैं वॉलमार्ट से लेकर आई थी। बेसिकली ये वुड का बना हुआ है, और इसको मैंने संभाल लिया था। एक तो ये एक्सपेंसिव था, मैंने सोचा था मैं बाद में इसको बर्थडे पे जो है ना यूज़ करती रहूँगी, तो इसको मैंने DIY कर लिया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उसको पहले गोल्डन था, फिर मैंने उसको जो है वो सिल्वर में जो है तब्दील कर दिया। उसके बाद आ गई मैं किचन में, और अच्छा ये मैं किचन में नहीं आ गई, सॉरी, ये वाला क्लिप जो है ना ये रात का है। और ये मैंने एक दिन पहले ही जो है केक का जो स्पंज वगैरह होते हैं ना, जो केक का जो बेस होती है, वो मैंने रात को बना के रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठ के बहुत काम होना है,
और ये काम फिर ना जो मैं लेट हो जाऊँगी। तो इसलिए मैंने जो है ये चॉकलेट कॉफ़ी केक बनाया था। फ़ातिमा को बहुत पसंद है चॉकलेट, तो इसलिए मैंने सोचा कि चॉकलेट केक ही बनाते हैं। और मैंने ना इसको प्रेशर कुकर में बनाया था, और ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता था आज से पहले कि केक बनाना इतना इजी है, इतना फ़न है। और मैंने यूट्यूब से ही वैसे 2-3 ट्यूटोरियल देखे, मुझे अच्छे लगे, तो मैंने कहा चलो ये तो बड़ा ही कोई आसान काम है, मैं कर सकती हूँ। अच्छा, मैं ना ऐसे करती थी कि मैं हमेशा बच्चों के बर्थडे के केक ना मैं ले आती थी, फिर उनको मैं घर में ना ला कर, मतलब केक प्रॉपर बाहर से लाती थी, लेकिन उसको फिर मैं घर ला के खुद डेकोरेट करती थी। तो इस साल मैंने सोचा नहीं, मैं केक भी खुद ही बनाऊंगी और उसको डेकोरेट भी खुद ही करूंगी। तो मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, तो बच्चों की एक्साइटमेंट आप लोग देख रहे होंगे। असल में ये वीडियो क्लिप मैं जब बना रही थी ना, तो साथ में अज़ान हो गई असर की या हाँ, असर की अज़ान हो गई थी। और फिर आपको पता है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, तो फिर मुझे ना वो सारा जो है उस वीडियो को म्यूट करना पड़ा। और बच्चे इतने माशाल्लाह खुश थे, बड़े एक्साइटेड, बड़े ही उनको जो है ना सारे टॉयज़ बहुत अच्छे लगे। और खदीजा को उसका भी जो गिफ्ट था बहुत अच्छा लगा, अजान को भी। और फातिमा तो आप उसकी एक्साइटमेंट देख सकते हैं, वो कितनी ज़्यादा खुश थी। और गिफ्ट तो उसको मैंने 2 ही दिए थे, लेकिन उस एक गिफ्ट के अंदर भी ना काफ़ी सारे आइटम थे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो अल्लाह का शुक्र है, ये दिन बड़ा अच्छा गुजरा जैसे मैंने सोचा था, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि सब अच्छे से हो गया, और बच्चे बिल्कुल बोर नहीं हुए, क्योंकि ईद के दिन ना बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाएंगे। खैर इस साल जो है मैं इनको नहीं बिल्कुल भी जो है मैंने इजाज़त दी, मैंने कहा नहीं, हम घर पे ईद सेलिब्रेट करेंगे। और मैंने इसीलिए ना फ़ातिमा का बर्थडे भी जो है वो ईद पे दिन ही सेलिब्रेट किया, कि अब चलो बच्चे इसी बहाने थोड़ा फ़न कर लेंगे। क्योंकि आपको पता है पूरे साल में ना सिर्फ एक ईद का मौका आता है जब हम लोग जितनी भी पाकिस्तानी कम्युनिटी होती है उनसे जाकर मिलते हैं, और यहाँ पर ना सब लेडीज़ भी आई होती हैं और जेंट्स भी, और ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर ईद बहुत अच्छी होती है अगर आप ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ें। लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से हम लोग थोड़ी एहतियात कर रहे थे, तो अदरवाइज़ वहाँ अगर जाएं तो बहुत मज़ा आता है। वहाँ भी बच्चों को गिफ्ट्स मिलते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ ना अलग अलग अपनी तरफ से कुछ स्वीट्स लेकर आए होते हैं बच्चों के लिए, और कुछ लोग जो है वो खाना बना कर लाए होते हैं, और कुछ लोग गिफ्ट्स दे रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हम लोगों ने एहतियात की, हमने कहा चलो इस साल अल्लाह ताला बस ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे, तो इंशाल्लाह आगे बहुत सारी ईदें आएंगी, तो हम लोग आना जाना लगा रहेगा ईद के नमाज का। तो अभी हम लोग जो है ना बस अवॉइड कर रहे थे। तो खैर इसके बाद जो है, अच्छा मुझे आप लोग ये बताइएगा कि आपको जो जितनी भी मैंने डेकोरेशन की है आपको कैसी लगी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपको भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। आप लोग देख रहे हैं बैक पे जो है वो मैंने 2 तरह के जो है वो कर्टन्स लगाए हैं। असल में ये 2 कर्टन्स थे, और उनको मैंने ना पीसेस करके तो फिर उनको मैंने जोड़ा, ताकि वो इस तरह से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एक कर्टन मैंने लिया था सिल्वर कलर का, जो फैंसी कर्टन आपको नज़र आ रहा होगा, और दूसरा था वो ब्लू कलर का। तो मुझे कुछ वो अच्छे नहीं लग रहे थे इस तरह से अलग अलग ना। तो 1 मीटर का एक कर्टन होता है, तो मैंने इस तरह से ना उनके पीसेस काट कर, और उनके ढेर सारे जो है ना इस तरह मैंने उनको पीसेस जोड़े, और 2 मीटर का ये लंबा चौड़ा जो है ना कर्टन बन गया, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और जो ये बलून गार्डन जो होती है ये बहुत ही इजी है। मैंने इसकी टेप बहुत ढूंढी, मुझे कहीं से नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने सोचा चलो अब कुछ नहीं होता, घर पे ही जो है ना मैं कोशिश करती हूँ बनाने की, हो सकता है मुझसे बन जाए। अच्छा जी, तो मैंने एक बारीक सा रिबन लिया, और उसके ऊपर इसके अंदर आपको जो है ना 100 बलून्स चाहिए होते हैं, और डिफरेंट कलर आप यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 कलर। तो उस तरह से आप 2-2 इंच के हिसाब से ना 2 इंच का गैप देकर आप जो है बलून को गिरा लगाते जाएं। तो इस तरह से आपकी खूबसूरत सी बलून गार्डन रेडी हो जाती है घर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। Ay, qué bonita. Yo pensé que iba a ser otra cosa. Sí. Ay, la. Cuidado, yo no te voy a poner, ¿no? Tú déjalo. Soy yo, ¿eh? Sí, debe de Yo no te puedo, ¿no? Sí, está apagado. ¿Tú crees que me Mama, happy birthday to you. Happy birthday to
Are you 6? Are you 7? Are you 8? Are you 9? Are you 10? Mashallah. Oh. करेंगे करो ऐसे कर रहा है गाना अभी तक चल क्या अलग उसमें ऐड लगी हैं। अच्छा जी, तो केक काटने के बाद फिर बारी आई डिनर की, और डिनर में मैंने बनाया था जी यखनी वाला पुलाव, चिकन पुलाव बना था, साथ में शामी कबाब थे, और साथ में मैंने एक नई रेसिपी ट्राई की और मुझे बड़ा मज़ा आया, सबको बहुत पसंद आई। तो इसलिए जो है ना मुझे भी बड़ी अच्छी लगी। और मैंने बनाया थी जी कनोफ़ा, और कनोफ़ा बेसिकली एक अरबिक डेज़र्ट है और बड़े मज़े का बनता है, बहुत ही इजी भी है, और बड़ा मज़ा आया मुझे बनाते हुए भी और सबको खाते हुए भी। तो बस ये था हमारा डिनर, साथ में मैं थोड़ा सा सैलेड था, साथ में दही का रायता था। वैसे तो मेरी बेटी फ़ातिमा का आज बर्थडे था, और उसकी अगर मर्ज़ी जाने ना कि अगर आप सोचें कि उसको क्या अच्छा लगता है, तो फ़ातिमा को ना चॉकलेट 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 इतनी अच्छी लगती है कि चॉकलेट की चिकन बिरयानी बननी चाहिए, और चॉकलेट की जो है ना वो डेज़र्ट भी होना चाहिए, चॉकलेट के शामी कबाब होने चाहिए, चॉकलेट का सैलेड होना चाहिए, और हर चीज़ में चॉकलेट चाहिए उसको। तो खैर उसको चिकन भी बहुत ज़्यादा पसंद है,
बस खाने में अगर देखा जाए ना तो उसको सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट चीज़ चॉकलेट के बाद ना चिकन है। बस अभी बस हम लोग डिनर कर रहे हैं और डिनर बड़े ही मज़े का बना हुआ था, बड़ा मज़ा आया, सब ने बड़ा इन्जॉय किया और बस काफ़ी देर हो चुकी थी और बस इसी तरह बच्चे जो है आपको पता है कि बस खेलते कूदते रहे, अपने टॉयज़ के साथ एंजॉय किया उन्होंने और बस काफ़ी थक भी गए थे। फ़ातिमा हतीजा ने अपने कपड़े भी चेंज कर दिए, अज़ान भी इजी हो गया था और बस इसी तरह आज का हमारा दिन गुजरा। और परदेश में आपको पता है कि बस परदेशियों की ईद ना ऐसी ही होती है। अच्छा जी, तो डिनर करने के बाद ना मेरे जहन में बिल्कुल ही नहीं रहा कि मैं ना एक पिन्याता भी लेकर आई हुई थी बच्चों के लिए, स्पेशली बर्थडे के लिए। तो मुझे वो याद ही नहीं रहा और लेट नाइट जाकर ना मैं मगरिब इशा की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जब मैं बेड पे गई तो मैंने कहा यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिसिंग है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्या चीज़ मिसिंग है। तो फिर बड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मैं तो पिन्याता लेकर आई थी, तो वो तो मैं भूल ही गई निकालना। तो बच्चों को तो खैर पता ही नहीं था उस बारे में। तो फिर ना पिन्याता हम लोगों ने नेक्स्ट मॉर्निंग जो ईद का सेकंड डे था उस पर फिर मुझे जो है वो पिन्याता बच्चों ने तोड़ा और इस तरह से फ़न किया, क्योंकि पिन्याता में भी काफ़ी सारे मैं टॉयज़ लेकर आई थी छोटे छोटे और उसमें काफ़ी सारी कैंडीज़ थी, स्वीट्स थी। तो इस तरह से बच्चों का सेकंड डे भी बड़ा फ़न वाला हो गया था। बाहर तो हम लोग कहीं भी नहीं गए क्योंकि दोपहर में ही ना बहुत तेज़ बारिश हो गई और वैसे हमारा प्लान भी नहीं था कहीं जाने का। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग बस यहीं तक था। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके फ़ीडबैक का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।